बड़ी खबर आपको दे दें, राजस्थान चुनाव में बीजेपी का बड़ा प्लान क्या है। दूसरे राज्यों के 44 नेताओं को राजस्थान में जिम्मेदारी दी गई है। स्टेट के बाहर के 44 नेताओं को जिलेवार जिम्मेदारी दी है बीजेपी ने। यह देखिए एक नई रणनीति। दूसरे राज्यों के 44 नेताओं को राजस्थान में बीजेपी ने जिम्मेदारी दी है। अलग अलग जिलों की जिलेवार जिम्मेदारी दी गई है। यह बड़ी अपडेट इस वक्त की और इसके बड़े राजनीतिक मतलब। राजस्थान चुनाव में बीजेपी का यह बड़ा प्लान। राज्य के बाहर के 44 नेताओं को जिलेवार जिम्मेदारी दी है बीजेपी ने। मनीष शर्मा हमारे सहयोगी बने हुए हैं। मनीष, इसका अर्थ क्या हो सकता है कि 44, एक दो नहीं 44 नेताओं को जिलेवार जिम्मेदारी दी गई राज्य के बाहर के नेताओं? जी बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला और एक अहम रणनीति कही जा सकती है, क्योंकि स्थानीय नेताओं का अपने समर्थकों के साथ जब इन क्षेत्रों में जाना होता है तो वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं, लेकिन बाहरी नेता जो ना वहाँ कार्यकर्ताओं को जानते हैं ना ही नेताओं से उनका संपर्क होता है, जब वो कार्य करने जाते हैं तो उसका एक अलग असर पड़ता है। राजेंद्र, सबसे अहम नाम रमेश विदुड़ी का है, जो टोंक जिले के प्रभारी बनाए गए हैं और हाल ही में लोकसभा में जिस तरीके के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया था, लेकिन बीजेपी की रणनीति का हिस्सा हमें यहाँ भी समझना होगा, क्योंकि टोंक एक ऐसा इलाका है जहाँ पर मुस्लिम मतदाता बहुत ज़्यादा है और ऐसे में हिंदू वोटों को पोलराइज करने के लिए अगर रमेश विदुड़ी को टोंक भेजा गया है तो इसके अपने एक अलग मायने हैं। सचिन पायलट कांग्रेस के वहाँ से उम्मीदवार हैं, विधायक हैं, और जब वो वहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो उनके पास अल्पसंख्यक वोटों का एक बहुत बड़ा बैंक होता है, लेकिन इसी बैंक को यानी कि हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए रमेश विदुड़ी को खास तौर पर टोंक भेजा गया है, जो कि मुस्लिम बाहुल्य सीट है। हालांकि ये बात अलग है कि जो ओवैसी की पार्टी है उसके महासचिव ने वहाँ पर खुले विरोध का ऐलान कर दिया है कि जब रमेश विदुड़ी आएंगे तो उनका वहाँ जमकर विरोध होगा। कुछ इसी तरीके की प्रतिक्रिया संभवतः कांग्रेस से भी आएगी, लेकिन बीजेपी ने बहुत ही एक साहसिक कदम उठाया कि रमेश विदुड़ी को ऐसे इलाके में भेज दिया जो मुस्लिम बाहुल्य है। तो ये भी कहा जा सकता है कि हिंदू वोटों को ध्रुवीकरण करके बीजेपी अपने पक्ष में करना चाहती है। जी राजेंद्र, ये एक और बड़ी महत्वपूर्ण और की इंफॉर्मेशन आपने दी है हमारे दर्शकों को। हमारे साथ बने रही हैं। इसी बीच राजस्थान में एक और सियासी बखेड़ा खड़ा होता दिख रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे जुबानी हमले तेज होते दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के लगातार राजस्थान दौरे को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। गहलोत ने कहा है कि पहले प्रधानमंत्री आए और अब उपराष्ट्रपति अप डाउन कर रहे हैं, और इस बार पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया है। दिखाते हैं आपको। उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बन जाए तभी हम उनका स्वागत करेंगे। कृपा करके अभी मेहरबानी रखें। अभी जो बार बार सुबह शाम आ रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, कोई तुक नहीं है। क्या तुक है? चुनाव चल रहे हैं राजस्थान के अंदर। आप बार बार आओगे, क्या लोग समझेंगे आपके बारे में? आप चाहते क्या हो? ये संवैधानिक संस्थाएं जो है उसका मान सम्मान का कोई सरकार हो, उपराष्ट्रपति बार बार हो, इस महीने में 5-7 बार आगे होंगे। देखो, ये लोग गहलोत और कांग्रेस पार्टी का लोगों को उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बारे में भी ऐसे ही ये तो सिली कमेंट करते रहते हैं। तो उपराष्ट्रपति प्रवास नहीं करना चाहिए क्या? उपराष्ट्रपति कोई बीजेपी का सम्मेलन में आए हैं क्या? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।